रिलेशनशिप आपके जो होते हैं वो तीन तरह के, आपके चार तरह के होते हैं। मास्टर टेल हम पढ़ ही चुके हैं। लुकअप, मे बी रेडिकल का स्पेलिंग गलत होगा, देख लेना। जिसको हम सेल्फ भी बोलते हैं। और चौथा है जंक्शन। लुकअप रिलेशनशिप क्या है? लुकअप रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि टोटली आपके एज डिफरेंट है आपके मास्टर रिलेशनशिप से। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि आपको पेरेंट देना ही देना है। चाइल्ड इंडिपेंडेंट है पेरेंट के। दैट मीन्स जैसे मास्टर में होता था कास्केडिंग डिलीशन, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी सेटिंग्स कभी इनहेरिट नहीं करते हैं पेरेंट पेरेंट की यहाँ पे। आप अगर लुकअप रिलेशनशिप जो है वो पेज लेआउट पे रिक्वायर्ड मार्क नहीं है। सेकेंडली, जो रीपेरेंटिंग का ऑप्शन जो आपका मास्टर रिलेशनशिप में था, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो लुकअप रिलेशनशिप आपका काफी हद तक अ, अच्छा है एज कम्पेयर टू मास्टर रिलेशनशिप। अगर आपको रोल अप समरी यूज नहीं करनी है, अगर आपको चाइल्ड को पेरेंट से टास्क के डिलीशन या सिक्योरिटी सेटिंग्स पेरेंट की नहीं दिलवानी है, तो लुकअप रिलेशनशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। कैसे बनाएंगे? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। स्क्रीन शेयर करो। सेटअप पे जाओ और यहाँ पे आप एक मिनट किसी ऑब्जेक्ट पे जाओ, जैसे जिस पे भी आपको लुकअप रिलेशनशिप बनाना है। व्यू फील्ड्स और न्यू पे क्लिक करो, कस्टम फील्ड न्यू। लुकअप ऑब्जेक्ट का पेरेंट चूज करो। कोई भी चूज कर लो, यहाँ पे ऐसा मास्टर की तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कभी आपका चाइल्ड नहीं बनेगा। या डेटा नहीं होना चाहिए बिफोर वी क्रिएट दी मास्टर रिलेशनशिप। इसका नाम कुछ भी दे दो। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दो। और सेव कर दो।
अब आप उसने ऑब्जेक्ट पे जाओ, बैंक पे, न्यू पे क्लिक करो, और अब ये देखो कि ये जो आपका जो अकाउंट था ये था मास्टर टिल, और ये रिक्वायर्ड मार्क है, लेकिन कॉलेज आपका रिक्वायर्ड मार्क नहीं है। तो अगर आपको इसमें पेरेंट देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना मत दो। ऑप्शन दोनों यहाँ पे ओपन होते हैं लुकअप में, लेकिन मास्टर में रिक्वायर्ड है, आपको देना ही देना पड़ेगा पेरेंट। एक रिकॉर्ड और बना के देखिए जिसमें आप पेरेंट इसको देते हैं लुकअप को। बैंक में एक रिकॉर्ड बना के देखिए जिसमें आप पेरेंट देते हैं। टोटल जो लुकअप रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं वो बन सकते हैं 40। पर इन केस अगर आपने कोई मास्टर रिलेशनशिप बनाया हुआ है जो कि मैक्सिमम बन सकते हैं 2, तो अगर आपने एक मास्टर बनाया हुआ है तो वो -1 हो जाएगा, दैट मीन्स 39 आपके लुकअप रिलेशनशिप बन सकते हैं। अगर आपने 2 मास्टर बनाए हैं तो वो -2 हो जाएगा, दैट मीन्स आपके 38 लुकअप रिलेशनशिप बन सकते हैं। कॉलेज है अगर पहले, नहीं होगा तो वो इसमें मैच नहीं आएगा। कॉलेज में पहले आपको डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टैब में ओपन करो, डुप्लीकेट करो टैब को, डुप्लीकेट करो टैब। डेटा बनाओ कॉलेज ऑब्जेक्ट में जाके पहले। हेलो हाँ देवेश, सर, कॉलेज ऑब्जेक्ट तो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसको आपको कैसे फिर आपको शो होगा? टैब सेटिंग्स में जाके विजिबिलिटी टैब की विजिबिलिटी, प्रोफाइल,
सर ये रहा। तो उसको एडिट करके करो, ऊपर एडिट करना करेगा। ये एक मिनट, ये ओ। ये टैब थोड़ी ना है भाई। हम्म। ये है टैब आपके, यहाँ पे देखो कॉलेज का। आपने टैब ही नहीं बनाया उसका। कॉलेज। कॉलेज ऑब्जेक्ट का टैब ही नहीं बनाया है आपने। टैब बनाओ। ठीक है, हो गया सर। ठीक है सर। ये आपका लुकअप रिलेशनशिप है। ओके लुकअप सर। रिलेशनशिप काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू मास्टर रिलेशनशिप। इसलिए अगर आपको रोल ऑफ समरी की सिक्योरिटी सेटिंग्स पेरेंट की नहीं चाहिए तो आपको लुकअप रिलेशनशिप प्रेफर करना चाहिए। अब आता है आपका सर। हिरारिकल या सेल्फ। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, क्योंकि आपको हिरारिकल रिलेशनशिप फील्ड और कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर में जाके मिलती है। जाओ ओके सेटअप पे सर। जाओ। यूजर, इसके इसमें जाओ, force.com, व्यू फील्ड्स, नीचे
न्यू, यहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप आ रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है ये यूजर ऑब्जेक्ट पे है। दैट मीन्स आप एक एग्जिस्टिंग यूजर का कोई एक और अगर कोई ऐसे पेरेंट बनाना चाहते हो, वो भी यूजर ही, ठीक है। ओके मीन्स सर। आपके पास कोई यूजर है, उसका कोई पेरेंट यूजर बनाना चाहते हो, उसके काम आता है ये। और ऑब्जेक्ट्स में आपको हायरार्किकल रिलेशनशिप का फील नहीं मिलता। वहां पे आपको अगर बनाना है तो लुकअप का यूज करके बना सकते हो आप। ओके सर। उसका चाइल्ड नेम दो, चाइल्ड रिलेशनशिप नेम। नेक्स्ट करो। अब किसी यूजर पे जाओ, एक मिनट नीचे जाओ, पहले नीचे जाओ पहले, ठीक है। अब इस नाम से आपको फील्ड मिलेगा, किसी यूजर के अंदर जाना, कोई यूजर का डिटेल पेज खोलो। इनमें से किसी का भी खोल लो सर। हाँ, कोई यूजर में जाके जो भी यूजर बने हुए हैं उनमें से बोलो किसी का। ये है तो सामने यूजर लिखा हुआ, मैनेज यूजर, यूजर किसी का ये रहा यूजर भाई सामने, ये मैनेज यूजर, यूजर ओके मैनेज यूजर। नहीं दिखाई दे रहा। ओके लेफ्ट। अब यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो कोई यूजर आ रहा है लिखा हुआ, सिलेक्ट करो यहाँ से कोई। ठीक है, मीन्स चौधरी भी आपका एक एग्जिस्टिंग यूजर है। तो ये जो आपने क्या किया, आपने जो ये यूजर का जो जिस यूजर का रिकॉर्ड खुला हुआ है उसका पेरेंट आपने चौधरी को बना दिया, ठीक है। ओके सर। ये आपका हायरार्किकल रिलेशनशिप है। सेम चीज अगर आपको ये और किसी ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं होती है, पर इन केस अगर आपको बनाना है आपको, तो लुकअप रिलेशनशिप का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ठीक। चौथा है जंक्शन रिलेशनशिप। अब तक जो आपने रिलेशनशिप पढ़े, लुकअप मास्टर रिलेशनशिप पढ़ा आपने, वो 1 to many था। ये जो हायरार्किकल या सेल्फ रिलेशनशिप जो पढ़े आपने, ये 1 to 1 था। अब जो है वो है आपका मैनी टू मैनी। जंक्शन ओके सर। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि जंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने अगर देखा है रेलवे जंक्शन है, तो मीन्स किसी भी कहीं मतलब बहुत डायरेक्शन से आई हुई ट्रेन वहां पे आके मिलती हैं, इसलिए उसे जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन बॉक्स भी होते हैं। जंक्शन बॉक्स का मतलब होता है कि हर
डिफरेंट डिफरेंट जो पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो वायरिंग है, हमने उनको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, एक जगह उनका जॉइंट बनाया हुआ है, वहां से वो जुड़ी हुई है। ऐसे ही आपका ये जो जंक्शन रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट होता है, वो भी आपका इसी तरह का होता है। इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट को, जो कि अगर आपका कस्टम हो सकता है, इन केस अगर आप कोई रिलेशनशिप बना रहे हो, स्टैंडर्ड हो सकता है, पर स्टैंडर्ड एक केस में नहीं होगा अगर आप मास्टर रिलेशनशिप बना रहे हो। जंक्शन ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, जंक्शन रिलेशनशिप कोई अलग रिलेशनशिप नहीं है, आप अपने लुकअप और मास्टर डिल को यूज करके ही बनाते हो। समझे? समझ गया सर। मतलब एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका एक जंक्शन ऑब्जेक्ट का ही स्ट्रक्चर है, जहां पे ये रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश हो रहा है, ये रिलेशनशिप आपका चाहे लुकअप हो चाहे मास्टर रिलेशनशिप हो, ये आपका दोनों तरह का हो सकता है। अंतर क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे जॉइंट है, ऐसे मतलब कई ऑब्जेक्ट का बीच में एक जंक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अगर मान के चलिए कि पेरेंट वन अगर हमारा मास्टर रिलेशनशिप में है, तो आप दूसरा रिलेशनशिप आप यहाँ पे अगर बनाना चाहो पेरेंट वन से ही, तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है मास्टर रिलेशनशिप, वो एक ही होगा। सेकेंडली, ये जो ऑब्जेक्ट है जंक्शन ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका पेरेंट बनाना चाह रहे हो किसी और को, और ये अगर आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है आपका, तो मास्टर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है? ठीक है सर। और दूसरा चीज आपका, कभी भी जंक्शन ऑब्जेक्ट में कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आपका मास्टर रिलेशनशिप का यूज ना हो। ठीक? ठीक है सर।